हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम डिसीजन थ्योरी चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग पे ऑफ मैट्रिक्स, ये पे ऑफ मैट्रिक्स है, फाइंड द वैल्यू ऑफ EVPI। अब पहले तो आपको समझना है ये EVPI होता क्या है। तो EVPI का फुल फॉर्म होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन, EVPI। अब इस सम में हम एक EVPI भी कैलकुलेट करेंगे, EPPI भी कैलकुलेट करेंगे, जिसकी मीनिंग होती है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट विथ परफेक्ट इंफॉर्मेशन, एंड EMV एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू। सो पहले क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। स्टेट ऑफ नेचर दिया हुआ है E1 E2 E3, E1 E2 E3। एक्ट दिया हुआ है, आप एक्ट या सप्लाई लिख सकते हो, A B and C। प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.3 0.5 0.2, टोटल 1। एज इट इज जो दिया हुआ है वो कॉपी कर लिया। पहले तीनों के XI दिए हुए हैं, $10,000, $20,000, $5,000, $8,000, $12,000, $9,000, $7,000, $7,000, $7,000। सो हमने जो क्वेश्चन है वो पूरा हमने कॉपी कर लिया। नाउ XI इंटू PXI, सबसे पहले जो हम EMV एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए लेते हैं। 10,000 into 0.3, 30,000, 3,000, 20,000 into 0.5, 10,000, 5,000 into 0.2, 1,000, टोटल 14,000। सेम B के लिए करेंगे 10,200 एंड C के लिए करेंगे 7,000। अब यहाँ पर हम EMV एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, EMV एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू। सो हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू? 7,000, 10,200 एंड 14,000। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 14,000 एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू। देन आपको कैलकुलेट करना है EPPI, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट विथ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। अब वो कैसे कैलकुलेट होगा? तो पहले E1 एक्ट में देखिए, समझना इसको ध्यान से, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। E1 एक्ट में 10,000 XI की वैल्यूज को कंपेयर करना है। एक ये 10,000, दूसरा ये 8,000 एंड 7,000। इन तीनों में से हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? आप क्वेश्चन में से भी ले सकते हो, क्वेश्चन में भी देख सकते हो। ये रहा 10,000, 8,000, 7,000। तो हाईएस्ट वैल्यू कौन सी हो जाएगी? 10,000। सेम E2 एक्ट में 20,000, 12,000 एंड 7,000। तो हाईएस्ट वैल्यू 20,000। एंड E3 एक्ट में 5,000, 9,000 एंड 7,000। तो हाईएस्ट वैल्यू 9,000। सो तीनों को उनकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है। कैसे? 10,000 इंटू 0.3 प्रोबेबिलिटी। सो 10,000 इंटू 0.3 प्लस 20,000 इंटू 0.5। मैं यहाँ से ही ले रहा हूँ 10,000 इंटू 0.3। जो हाईएस्ट वैल्यू है ना इस रो में, उस रो को सिलेक्ट किया और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 20,000 इंटू 0.5 प्लस 9,000 इंटू 0.2। फिर से बता रहा हूं, इन तीनों में से हाईएस्ट है 10,000, उसको प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई किया। E2 एक्ट में 20, 12 एंड 7, हाईएस्ट 20 है, उसे प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई किया। एंड E3 एक्ट में 5, 9 एंड 7, तो 9 हाईएस्ट है, उसे प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई किया।
तो ये हो जाएगा 10,000 इंटू 0.3, 3,000, 20,000 0.5 हाफ हो जाएगा 10,000 एंड 9,000 इंटू 0.2 1800. So 1800 प्लस 10,000 प्लस 3,000, तो ये आंसर आ गया 14,800. EPPI एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन. अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था, एक बार फिर से देख लेते हैं. EVPI क्वेश्चन में पूछा हुआ है EVPI. सो EVPI is equals to EPPI minus expected monetary value. सो EPPI का आंसर जो आया है हमारा वो आया है 14,800 माइनस एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, ये रहा, हम कैलकुलेट करके आए हैं यहाँ पर 14,000 माइनस करेंगे तो 800 EVPI, ये रहा देखो EVPI 800 हमारा आंसर है यहाँ पर. सो स्टूडेंट्स, इस टाइप के सम्स में सबसे पहले ये तो मैंने तीनों फुल फॉर्म रखे हैं कि EVPI क्या है, EPPI क्या है, EMV एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू. सो इस टाइप के सम में सबसे पहले आपको EMV कैलकुलेट करना है, जो ये रहा आंसर हमारा 14,000 हाईएस्ट. देन EPPI कैलकुलेट करना है, जिसमें ये जो XI के तीनों वैल्यूज़ हैं इसमें जो हाईएस्ट वैल्यू है उसे मल्टीप्लाई करना है प्रोबेबिलिटी के साथ और बीच में प्लस रखकर तीनों एक्ट के लिए करना है. एंड फाइनली EVPI इज इक्वल्स टू EPPI माइनस EMV. ये वैल्यू आई 14,800 माइनस 14,800 फाइनल आंसर. सो दैट्स इट स्टूडेंट्स. ये सम भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ. अब आप नोट डाउन कर सकते हैं. ये फर्स्ट पेज है आपका नोट डाउन करने के लिए. और ये इसका सेकंड पेज है. सो ये लेक्चर मैं यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.